तो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, 2x कांस्टेंट्स, 2 ले लिया हमने, हमने कह दिया पाई है, ठीक है, हमने कहा -6 है, सब फिक्स्ड है ना वैल्यूज। और 2x इनडेफिनिट हुआ ना, 2x और ये अचर चलायमान नहीं है, फिक्स्ड, ठीक है, और चर चलायमान है, चल रहा, ठीक है, क्लियर हुई बात। यस सर। 2x की बात हो रही है, 2 पेंसिल हैं, 2 टेबल्स हैं, ठीक है, कुछ भी डील कर सकते हैं ना, 2x में x की जगह कुछ भी आ जाएगा, तो 2x और 2 ये अंतर दिखाई देगा, ठीक है। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स, 2x इंटू 2x, उसे 4x स्क्वायर बनाया गया था, और ये एक्सपोनेंट 1 और 1 जब ऐड हुआ था तो हम लोगों को ये 2 मिल गया था। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की बात जब शुरू हुई थी, a⁻⁻1 को, ठीक है, ये कर देते, तो आपने यही उत्तर दिया था कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, ये ठीक है, a⁻m, और यहां से अचानक इसे कहा था, ठीक है, और m इज इक्वल टू n, तो a⁻m अपॉन a⁻n लिख लिया गया था, m, और फिर m इज इक्वल टू n जब ले लिया तो अंश और हर बराबर निकल रहे हैं, उदाहरण दिया था 5/5 और वो 1 हो गया था, ठीक है, ये कंसिडर किया गया। a की घात कितनी हो गई, 0, और वो क्या बन रहा है, 1 के बराबर बन रहा है। अब a⁻m अपॉन a⁻n लिया गया था, ठीक है, और a⁻−1 को ये लिखा गया है, इसे मैं जस्टिफाई कर रहा था, तो 1 को मैंने ले लिया था, कितना, a की घात 0, a की घात 0 और नीचे a। अब ये रूल क्या कहता है, a⁻m अपॉन a⁻n, अब ये a की पावर 0 आई और ये a की पावर 1 है, तो अब रूल क्या कह रहा है, a⁻0 और फिर -1, रूल क्या फॉलो किया, a⁻m अपॉन a⁻n, बड़ा माइनस छोटा और बड़े का साइन, बड़ा कौन, 1, ठीक है, a⁻−1 कंसिडर कर दिया गया, ठीक है, और वो ये जस्टिफाई हो गया क्या, 1/a इज सेम एज राइटिंग a⁻−1, a विथ एक्सपोनेंट -1, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की बात आई, पहला जो नियम लिखा गया था वो क्या लिखा गया था, a⁻m इंटू a⁻n, ठीक है, और ये इंडिसेस एक्सपोनेंट्स हमने ऐड कर दिए थे, ठीक है, a⁻m ना, a इंटू a इंटू a, क्या लिखा, m टाइम्स लिखा था ना, यस सर। ठीक है, फॉर अ व्हाइल ये मान लेते हैं कि अभी m बड़ा और n छोटा ले लें, क्योंकि अभी a⁻m अपॉन a⁻n भी लिखेंगे, ठीक है, यस सर। और फिर आया a⁻n, क्या लिखेंगे, a इंटू a इंटू a⁻m a इंटू a m टाइम्स a⁻n a इंटू a n टाइम्स। अब आया, दोनों को इंटू करना है, a⁻m a⁻n a इंटू a चलता गया m टाइम्स, और फिर a इंटू a n टाइम्स, मान लेते हैं ये 4 है, ये 2 है, a इंटू a इंटू a इंटू a 4 टाइम्स, ऐसे बोल गए, a इंटू a इंटू a 2, ठीक है, क्लियर,
ए इंटू ए, अब 2 बार बोल रहे हैं तो ध्यान देना है, ए इन कितनी बार आए, m टाइम्स, M times. 4 बार, और यहाँ 2 बार, तो क्या बन रहा है, a टू द पावर m प्लस n, ठीक है, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, कि इसका उत्तर कैसे आया, a टू द पावर m माइनस n जो रखा गया है उसे कैसे प्राप्त किया। हमने कहा हुआ था कि शुरुआत में हम m n से बड़ा मान ले रहे हैं, ठीक है, शुरुआत में m n से बड़ा माना है, m ग्रेटर देन n, a टू द पावर m, देखो जरा क्या लेकर चले थे, m बीइंग ग्रेटर देन n, ठीक है, माने अगर m 4 लिया गया है तो ये 1 2 3 ऐसा है, कुछ भी a की पावर m हम लिख रहे थे a इंटू ए, क्या m टाइम्स a इंटू ए n टाइम्स, ऐसे करते आए हो ना, 2 गुणा 4 इधर, ये 6, ये 8, ऐसे करते आए हो कुछ, तो रिड्यूस करते आए हो, कहते आए हो ऐसा, ऐसे करते आए हो, ऐसा भी करते आए हो, 8 और 48, अभिव्यक्ति के कई साधन रहे हैं तुम्हारे पास, ऐसा भी लिखते आए हो, ऐसा भी करते आए हो, और इसे कहते हो 1/6, और इसे कह रहे हो फिर से 3 गुणा 2, तो आप कैंसिल करते आए हैं और उसका अर्थ था डिवीजन, a बटे a, 5/5, एक ना, ठीक है, Yes, sir. a और a 2 बार मिला, दोनों बार उपलब्ध है, बस m n से बड़ा है, तो ये 5 बार आया, और अगर ये 2 बार आया, तो ये 5 बार अगर आया है और इधर 2 ही बार आया है, तो कटेगा कैसे, 1 1, अब ये एग्जॉस्ट हो गए ना, 2 बार ही थे, तो 2 एग्जॉस्ट हो गए, और ये 2, तो बचे कितने, 3 ना, ठीक है, और यहाँ शेष क्या रह रहा है, केवल 1 बचेगा, ठीक Yes, है, sir. यूं देखिए, 2 गुणा 3 6, 4 गुणा 2 8, ठीक है, Yes, sir. ये एक शेष ले रहा है और ये एक शेष ले रहा है, 1 गुणा 1 1 आ रहा है, 3 गुणा 2 6 आ रहा है, तो जब ये m अधिक है, 100 बार है, और ये 80 बार है, तो 80 बार भाग हो गया, ऊपर जो a लिखे गए थे 20 बार भाग बचा है, ठीक है, तो क्या हुआ, 100 माइनस 80 ना, क्यों, 80 बार कैंसिल हो गया, तो a इंटू ए, इसे जरा रियलाइज करने की कोशिश करिए, ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट कितनी बार आ रहा है, ठीक है, एक ऐसे कटता जा रहा है, ये m बार था और ये n बार था, हाउ मेनी टाइम्स, m माइनस n टाइम्स, Times. ठीक है, Yes, m sir. माइनस n टाइम्स आ गया, अब तो अब a into a appearing how many times, m minus n N times, times. ठीक है, Yes. क्या आ गया, a to the power m minus n, N. ठीक है, अब हमारे पास तीसरा नियम आ रहा है, और तीसरा नियम क्या बताएगा, a to the power m to the power n, ठीक है, ये कहता है a to the power m n मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, तो नियम ये कह रहा है m और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको इलस्ट्रेट करना है, डेराइव करना है, ये आया, नियम ये कह रहा है a टू द पावर m ना टू द पावर n, तो क्या लिखेंगे, a टू द पावर m, a टू द पावर m, ठीक है, क्यों,
पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं कि a टू द पावर m का क्या मतलब था, a इंटू a m टाइम्स ना। Yes, sir. तो इसी परिभाषा को, इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए a टू द पावर m कितनी बार आ जाएगा, n टाइम्स तक जाएगा ना। Yes, sir. तो वही 2 को 10 बार जोड़ो वाली बात, ठीक है, फिर से आती है। a टू द पावर m, a टू द पावर m, a टू द पावर m, हाउ मेनी टाइम्स, N n times. टाइम्स, ठीक है, Yes. क्लियर। तो अब क्या हुआ ये देखो जरा, ये क्या था, a इंटू ए ऐसे जा रहा था और ये m टाइम्स था, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब 2 को 10 बार जोड़ो, 2 कितनी बार आ रहे हैं जुड़ने के लिए, 10 बार ना। Yes, sir. तो आप 2 गुणा क्या कर दे रहे थे, 10 और 20 बोल दे रहे थे ना। Yes, sir. तो अब a यहाँ m बार आ रहे हैं और वो स्वयं में कितनी बार आ रहे हैं, n बार ना, N bar. n Yes. टाइम्स, ठीक है। ये Yes. एक्सप्रेशन n टाइम्स आ रहा है, ठीक है, Yes. क्लियर। तो 2 यदि 10 बार आता है तो 2 गुणा 10 20 ले रहे थे। a यदि m बार इधर आया था और वो स्वयं में n टाइम्स आया था तो क्या बन गया, 2 को 10 बार जोड़ो, 2 गुणा 10 20 बन रहा था। अब ये m टाइम्स आया और ये n टाइम्स आया, ठीक है। तो कितना हो गया, a टू द पावर m n। तो m को कितनी बार ले आए, n टाइम्स, N तो times. mn लिख लिया, ठीक Yes. है, a टू द पावर mn।